नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच और मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। अधूरा सच एक्सपोज में मैं आपको वो सारी बातें बताती हूं जो आपको अधूरे तौर पर पता होती है और उसका पूरा सच क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा बच्चन परिवार के कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन क्या भूतकाल में भी ऐसा ही था? नहीं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वो कौन सी कड़ियां थी जब कांग्रेस के और बच्चन परिवार के संबंध बिगड़े। वो कौन सी कड़ियां थी जिन्होंने इन दोनों को जोड़कर रखा था। सोचिए, एक वो दौर था जब सोनिया गांधी बच्चन परिवार के घर पर आकर रुकती थी। एक वो दौर था जब अमिताभ बच्चन राजीव गांधी को फोन करते थे और कहते थे कि मैं तो ब्लेजर लाना भूल गया, मैं तो कोट पैंट लाना भूल गया, आप प्लीज मेरे लिए ले आएंगे। और पूरे समारोह में राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को छेड़ते थे कि सबको बता दूं क्या। तो ये जो दोस्ती वाला, ये जो पारिवारिक माहौल था, ये अचानक से बिगड़ा क्यों, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ इमरजेंसी में बच्चन परिवार का कांग्रेस ने किस तरीके से इस्तेमाल किया, इस पर भी चर्चा होनी लाजमी है। मेरे पास एक किताब है और इस किताब के हवाले से मैं आपको एक एक पॉइंट बाकायदा पढ़कर बताऊंगी ताकि कोई इवेंट बट आपके मन में ना रहे। किताब का नाम है इंदिरा फाइल्स और इसको लिखा है विष्णु शर्मा ने। इसका चैप्टर नंबर 8 जिसकी हेडिंग है बच्चन परिवार का इमरजेंसी में इस्तेमाल। आज इसी का विश्लेषण होगा, इसी पर चर्चा होगी। अमिताभ बच्चन की गांधी परिवार से रिश्तों में तनातनी है, ये किताब भी ये बात कहती है और सार्वजनिक तौर पर हमको ये सारी चीजें दिखाई भी देती हैं। लेकिन एक वक्त था जब दोनों परिवारों में बहुत करीबी थी। हरिवंश राय बच्चन खुद इस बात को मानते हैं कि उन्हें इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का समर्थन नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त की मजबूरी उनके लिए वही थी और सबसे जरूरी भी शायद। तभी तो जब उनको पद्म भूषण दिया गया तो कांग्रेस ने उनसे पूछा तक नहीं था, लेकिन चूंकि बड़ा सम्मान था तो हरिवंश राय बच्चन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था। हरिवंश राय बच्चन की नौकरी खत्म होने के बाद उन्हें राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया था। इमरजेंसी के ऐलान के कुछ दिन बाद हरिवंश राय बच्चन को पीएम आवास से फोन आता है। ये कहानी लिखी गई है इसमें और उसी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूं। देखिए लाइन टू लाइन क्या लिखा गया है। ये खुद हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं, एक दिन किसी ने मुझे प्रधानमंत्री आवास से फोन किया, शायद संजय ने, कि क्या मेरा नाम आपातकालीन स्थिति के समर्थकों में दिया जा सकता है। और अगर मैं सच कहूं तो केवल गांधी परिवार से अपनी निकटता और मैत्री के कारण मैंने फोन पर हामी भर दी। बाद में कई दिनों तक रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से कई और लेखकों के साथ मेरा नाम भी इमरजेंसी के समर्थकों में प्रसारित किया गया। वैसे भी वो करते भी क्या, पीएम आवास से फोन आना मतलब एक तरीके से ये तो इंदिरा गांधी की इच्छा थी। ये इस किताब में प्रॉपर लिखा गया है। उस वक्त के लोग भी कहा करते थे इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। तो अगर पीएमओ से फोन आया तो निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि आप मेरा समर्थन करें। और हरिवंश राय बच्चन उस वक्त में एक जाना माना नाम था। और सोचिए, अगर किसी गलत डिसीजन में कोई बड़ा आदमी आपका समर्थन करता है तो दुनिया के सामने एक मैसेज जाता है कि हो सकता है हम ही से गलत तरीके से ले रहे हो। सिर्फ हरिवंश राय बच्चन नहीं, बताया जाता है कि उस वक्त के 40 से ज्यादा लेखकों को, कवियों को, इन सबको जबरदस्ती समर्थन इनसे मांगा गया था। किसी को कहीं पर हेल्प की गई थी, किसी को बड़े सम्मान से बाद में नवाज दिया गया, इनाम सबको मिला। एक रेडियो इंटरव्यू में भी हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि मैंने इमरजेंसी को आपद धर्म के रूप में स्वीकार किया है और मैं समझता हूं कि वर्तमान असामान्य परिस्थितियों में इसी को मानने में देश की भलाई है। जिस वक्त हरिवंश राय बच्चन ने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का साथ दिया था, उस वक्त कई ऐसे उनके मित्र थे जो उनसे नाराज हो गए थे। और आप जानते हैं इसका खामियाजा अमिताभ बच्चन को भी झेलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन को लेकर लोगों को लगा कि ये तो राजीव गांधी के दोस्त हैं और जो सारी चीजें नेगेटिवली कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी उसको अमिताभ बच्चन के साथ लोग जोड़कर देखने लगे थे। एक वक्त ऐसा आ गया था कि मीडिया ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, प्रॉपरली मैगजीन्स ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था अमिताभ बच्चन का। और जब अमिताभ बच्चन फिल्म के सेट पर किसी के साथ फोटो खिंचवाते थे ना, मतलब मान लीजिए पूरी टीम की जब फोटो खिंचती थी तो अमिताभ खुद साइड हो जाते थे, नहीं तो वो जानते थे कि सबका बहिष्कार हो जाएगा भाई मेरे साथ। 26 जनवरी 1976 को अखबार में एक खबर छपी, पद्म भूषण दिया गया है हरिवंश राय बच्चन को बिना उनसे पूछे। लेकिन बड़ा सम्मान था, हरिवंश राय बच्चन ने इसको ले लिया। फिर आलोचकों ने उन पर आरोप लगाए कि देखिए इमरजेंसी का समर्थन किया था ना, इसलिए उनको ये इनाम मिला है। न्यूज चैनल्स उस वक्त ज्यादा नहीं थे, मीडिया पर वैसे ही प्रतिबंध था, तो आलोचना उनकी कमतर हो पाई। लेकिन मैगजीन्स
और बाकी लोगों ने हो सकता है अमिताभ बच्चन से इसका बदला निकाला और शायद इसीलिए जबरदस्त तरीके से उनका विरोध हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ, जो कोट पैंट वाला मैंने आपको किस्सा शुरुआत में सुनाया वो क्या था। तो जब ये अवार्ड मिलना था और राष्ट्रपति भवन में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो उस वक्त एक पाजामा, कोट, पैंट, पूरा एक तरीके से जो भी सूट बूट तैयार कराया गया था, अमिताभ ने भी तैयार कराया था। अजिताभ को भी ऑफर आया था कि आप भी आइए, हरिवंश राय बच्चन को भी जाना था। अजिताभ को तो उस टाइम कुछ काम पड़ गया, वो तो जा नहीं पाए, लेकिन अमिताभ अपने पिता के साथ गए थे। उस वक्त जो कोट पैंट उन्होंने स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए सिलवाया था, वो उन तक किसी कारण नहीं पहुंच पाया। तो इस किताब में लिखा है कि उन्होंने राजीव गांधी को फोन मिलाया और कहा कि चूड़ीदार पायजामा, कुर्ता और शॉल मेरे लिए आप लेते आइएगा। पूरे कार्यक्रम में राजीव गांधी उनको छेड़ते रहे कि सबको मैं बता दूं कि तुम क्या पहनकर बैठे हो, किसका पहनकर बैठे हो। अमिताभ बच्चन, सोचिए पूरे देश में इमरजेंसी लगी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन शायद इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि देश में क्या माहौल है, क्या चल रहा है। मस्ती माहौल का, मजाक का मूड था उनका, और ये किताब इस बात को, ये जो बातें इसमें लिखी गई हैं, ये दर्शाती हैं। एक और बात सुनिए, हरिवंश राय बच्चन को लगा कि जिस घर में वो 1959 से 1972 तक रहे, जो कि आज का मदर टेरेसा क्रिसेंट मार्ग है, उसको फिर से क्यों ना उन्हें आवंटित किया जाए। तो वो उड़ीसा सरकार के पास था उस वक्त, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को फोन लगाया कि मुझे ये घर चाहिए। दोनों में आपसी बात हुई, सहमति बनी और मिल गया ये घर बच्चन परिवार को, मतलब उन्हें आवंटित हो गया। बताया जाता है कि सोनिया गांधी जब इटली से कभी आई थी तो इसी घर में बच्चन परिवार के साथ वो रुकी थी और उन्होंने इसमें काफी वक्त बिताया था। अच्छा, खामियों के साथ साथ इमरजेंसी की कुछ खूबियां थी। हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा में ये बात भी लिखते हैं, और मुझे लगता है कि जब जब हम इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी को टारगेट करते हैं या कांग्रेस की कुरीति या गलत फैसले के तौर पर इसे देखते हैं, तो हमें शायद ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरीके से शासन चला रही थी इंदिरा गांधी, जितनी सुदृढ़ वो महिला थी, जितनी परिपक्व वो थी, उनके लिए कहा जाता है कि उस वक्त के दौर पर उस तरीके के राजनेता की हम सबको जरूरत थी। हरिवंश राय बच्चन यही बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि खामियों के साथ इमरजेंसी की कुछ खूबियां थी, जिससे साधारण नागरिक अचेत न था। देश अराजकता में लुढ़कने से बच गया। जनता आश्वस्त हो गई थी कि मुल्क में ऐसी सुदृढ़ सरकार है जो विधि व्यवस्था लागू कराने में समर्थ है। कहावत है कि जाया और रियाया, दबंग मर्द और दबंग हाकिम हुक्काम चाहती है। उपभोक्ता सामग्रियां सहज सुलभ हो गई, मूल्यों पर भी नियंत्रण पा लिया गया था। बहरहाल, अगर मैं सुनील दत्त का जिक्र करूं, उस वक्त सुनील दत्त ने भी इमरजेंसी का समर्थन करते हुए इंदिरा गांधी का साथ दिया था। लेकिन क्या वाकई में ये साथ दिया गया था या लिया गया था? सुनील दत्त ने जर्मनी के बर्लिन से इमरजेंसी के समर्थन में एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें लिखा था, इंडियंस आर विद यू, so is the German common man. Declaring emergency is the right step taken. Do not bother about anyone. Do whatever you feel right and good for the nation. बाद में जानते हैं क्या राज खुला। बाद में राज ये खुला कि वहां पर, मतलब बाहर, सुनील दत्त की पत्नी नरगिस दत्त एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी करती हुई पकड़ी गई थी, और इस खबर को छोटी से छोटी मैगजीन और बड़े से बड़े किसी अखबार में छपने से रोका था इंदिरा गांधी की सरकार ने एक फोन पर। और शायद वो कहते हैं ना कि इसी का भुगतान करते हुए सुनील दत्त नजर आए। बाद में लोगों ने ऐसे कहा। हालांकि जिस तरीके से बाद में लांछन लगे हरिवंश राय बच्चन के समर्थन को लेकर, पूरे बच्चन परिवार को ये सारी चीजें झेलनी पड़ी। धीरे धीरे इन दोनों परिवारों के बीच में दूरियां आती चली गई, और अब तो हालत ये है कि कहा यह जाता है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। हालांकि अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लिए एक बात बहुत धड़ल्ले से कही जाती है, और वो ये कि अमिताभ बच्चन अपने काम से काम रखते हैं, उनका परिवार अपने काम से काम रखता है, और रिश्ते बच्चन परिवार बहुत मजबूती से नहीं निभाता। आप जानते हैं अमर सिंह से अमिताभ बच्चन की कितनी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अमर सिंह के नाम पर सबसे ज्यादा ट्रोल होते हैं अमिताभ बच्चन, क्योंकि अमर सिंह जब मुश्किल घड़ी में थे तब अमिताभ ने उनका साथ नहीं दिया। जब उनका निधन हुआ उस वक्त अमिताभ बच्चन की वो भूमिका नजर नहीं आई जो उनसे उम्मीद की गई थी, और इसीलिए अमर सिंह के मरने के बाद सबसे ज्यादा आलोचना अगर किसी की हुई थी तो वो अमिताभ बच्चन और उनके परिवार की थी। और उस वक्त एक बार फिर से ये मोहर लग गई थी कि रिश्ते निभाने में बच्चन परिवार बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, क्योंकि ये वो अमिताभ बच्चन है जिनके डूबते हुए करियर को, चाहे उनके परिवार को फाइनेंशियली हेल्प करना हो, इकोनॉमिकली हेल्प करना हो, मेंटली हेल्प करना हो, सपोर्ट करना हो, अमर सिंह हर मुश्किल घड़ी में बच्चन परिवार के साथ थे। लेकिन बच्चन परिवार ने अमर सिंह का और उनके परिवार का साथ छोड़ दिया। तो बच्चन परिवार से जुड़ी हुई ये बातें अक्सर कही जाती हैं। बाकी जिन लोगों को लगता है कि अपने मन से हरिवंश राय बच्चन ने इमरजेंसी
का समर्थन कर दिया था या इंदिरा गांधी का साथ दे दिया था या बहुत अच्छे संबंध थे और उसका खामियाजा उन्हें कभी नहीं भुगतना पड़ा, वो सारे लोग गलत हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूरी कहानी इस किताब में लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ क्योंकि अच्छी किताब है और इसमें से कुछ आपको समझने के लिए मिलेगा। एक चैप्टर मैंने आप तक पहुंचाया, उम्मीद है आगे आगे जैसे इसके चैप्टर्स पढ़ती रहूंगी आप तक इसी तरीके से वो जो अधूरे सच आपको पता है उनको पूरा करती रहूंगी। फिलहाल ये पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।